मेजॉरिटी हमने देखा है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगा। 3 टाइप के सिनेरियोज मैं डिस्क्राइब करता हूँ इसमें। फर्स्ट इज़ कि विच इज़ द मेजॉरिटी। मैनी टाइम्स जब पोस्ट मैरिज या पोस्ट गेटिंग प्रेग्नेंट जब फर्स्ट सोनोग्राफी करते हैं लेडीज़, उसमें समझता है कि फाइब्रॉयड है, और वो यूजुअली उनको उसके पहले पता भी नहीं रहता। दे डोंट हैव एनी सिम्टम्स कि फाइब्रॉयड है। जस्ट प्रेगनेंसी चेक करने के लिए या प्रेगनेंसी के दौरान के सोनोग्राफी में समझता है कि फाइब्रॉयड है। वो कोई भी साइज़ का हो, 9 सेंटीमीटर्स, 2 सेंटीमीटर्स, 10 सेंटीमीटर्स, कोई भी साइज़ का हो। फर्स्ट प्रेजेंटेशन वैसा एक सिनेरियो है। उसमें जब आते हैं तब सब डरे हुए रहते हैं कि अरे प्रेगनेंसी हो गया है, अभी ये फाइब्रॉयड का क्या होगा, शुड वी अबॉर्ट द प्रेगनेंसी, फाइब्रॉयड का ट्रीटमेंट करके फिर हम ट्राई करें क्या। तो 95 to 98% ऑफ द टाइम्स इट इज़ एन अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी। मीन्स प्रेगनेंसी में फाइब्रॉयड के कारण कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। हालांकि देर आर सम कंडीशंस जिसको रेड डिजेनरेशन कहते हैं। प्रेगनेंसी में ज़्यादा ब्लड सप्लाई यूट्रस में बढ़ने के कारण समटाइम्स दैट फाइब्रॉयड अंडरगोज डिजेनरेशन, माइल्ड इन्फेक्शन विच कॉजेज पेन, फीवर, दो सॉर्ट ऑफ सिम्टम्स, जिसका ट्रीटमेंट भी ऑपरेशन नहीं है। जिसका ट्रीटमेंट है एडमिशन, IV फ्लूइड, सलाइन, एंटीबायोटिक्स एंड सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। यूजुअली वो 5 to 6 डेज में सेटल हो जाता है, और ये भी हर एक को नहीं होता। मे बी आउट ऑफ 100 1 या 2 महिलाओं को हो सकता है ये रेड डिजेनरेशन प्रेगनेंसी में। रेस्ट फाइब्रॉइड्स प्रेगनेंसी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करते। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उसमें मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन नॉर्मली भी डिलीवर करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनको सिजेरियन लगेगा या डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड होने वाले है। दे अंडरगो स्मूथ डिलीवरी। ऑफ कोर्स इट इज़ कंसिडर्ड एज अ प्रेगनेंसी विद सम रिस्क। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में उन्हें कैटेगराइज किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ फाइब्रॉयड। बड़े फाइब्रॉइड्स का ऑफकोर्स दे रिक्वायर मोर मॉनिटरिंग प्लस सम मोर ब्लड रिजर्वेशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, सम मोर चांसेस ऑफ ब्लीडिंग, वो सब तो है। बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस गो अनइवेंटफुल, देर इज़ नो प्रॉब्लम। ओके, दूसरा टाइप जो हम ये करेंगे वो है जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने वाले हैं, न्यूली मैरिड है, शायद 1-2 साल से ट्राई करे, नहीं रहा हो। दे अंडरगो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस इनफर्टिलिटी के लिए या प्रेगनेंसी ना होने के लिए जो भी टेस्ट है वो सब वो करते हैं। एंड उसके एक सोनोग्राफी रिपोर्ट में दे गेट कि हाँ ये इतने इतने साइज़ का फाइब्रॉयड है। तो उसमें भी नॉट ऑल फाइब्रॉयड्स रिक्वायर ट्रीटमेंट यूजुअली, अनलेस वो फाइब्रॉयड, जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट इसमें कहा था कि सब म्यूकोजल यानी यूट्रस के लाइनिंग के अंदर वाले फाइब्रॉयड जो एंडोमेट्रियल कैविटी में ग्रो हो गए, दे विल कॉज प्रॉब्लम फॉर प्रेगनेंसी। रेस्ट इफ दे आर इन द मसल एंड दे आर नॉट वेरी ह्यूज, बाय वेरी ह्यूज आई मीन से लेस देन 6 सेंटीमीटर्स और 7 सेंटीमीटर्स, or if they are on the outer surface subserosal, or if they are not pressing the endometrium मतलब यूट्रस का लाइनिंग इन एनी वे, उस पर अगर वो प्रेशर नहीं करे, सो दे आर मोस्टली नॉट गोइंग टू कॉज एनी प्रॉब्लम इन प्रेगनेंसी। सो अगर कोई पेशेंट आए और बोले कि देखिए हमारे रिपोर्ट में फाइब्रॉयड आया है, हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए, तो फर्स्ट हमारा सलाह रहेगा टू रूल आउट ऑल द अदर कॉजेज। प्रेगनेंसी क्यों नहीं रह रहा हो, लिविंग द फाइब्रॉयड असाइड, दूसरे क्या कारण है वो सब फाइंड आउट करना। प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने को स्टार्ट करना। अगर बहुत सारे अटेम्प्ट्स में नहीं होते या प्रेगनेंसी रह के 2-3 बार अबॉर्शन हो जाते हैं, दूसरा कोई रीज़न नहीं मिल रहा है, फैलोपियन ट्यूब्स ओपन है, रेस्ट यूट्रस ठीक है, हस्बैंड के सारे टेस्ट ठीक है, वाइफ के सारे टेस्ट ठीक है, दूसरा कोई रीज़न, देन वी मे सस्पेक्ट फाइब्रॉयड एंड मे ट्रीट इट। अदरवाइज उसे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो दिस इज़ द सेकेंड वन। थर्ड सिनेरियो इफ वी गो, व्हाट आई से इज कि ट्रीटिंग द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, कि जस्ट रैंडमली पेट दुख रहा है करके अल्ट्रासाउंड कर लिया, एंड विच बिकॉज आजकल सोनोग्राफी इज अवेलेबल एवरीवेयर, तो एवरी पेशेंट व्हेन दे कम टू OPD दे कम विद अ सोनोग्राफी रिपोर्ट। उसमें एक छोटा सा फाइब्रॉयड रहता है एंड एवरीबडी इज टेंस्ड कि अरे अभी क्या होगा, फाइब्रॉयड है, अभी हम क्या करें। तो अगर कुछ सिम्टम नहीं है तो वो फर्टिलिटी क्या दूसरे भी कुछ अफेक्ट नहीं करेगा बॉडी में,
तो डेफिनेटली उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।